सभी अध्यापक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा यूटेट की परीक्षा की विज्ञप्ति निकाल दी गई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2010 से पहले के अध्यापकों को भी टीईटी करना अनिवार्य किया गया है। यद्यपि यह एक विचारणीय प्रश्न है कि जब तक टीईटी का अस्तित्व ही नहीं था तो उससे पूर्व के अध्यापकों को टीईटी कराना तर्कसंगत नहीं लगता, न्याय संगत नहीं लगता। परंतु क्योंकि कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, और हमें अपनी तैयारी पूर्ण रखनी चाहिए। भले ही आगे इन फ्यूचर टीईटी माफ हो या विभागीय टीईटी कराया जाए या फिर टीईटी अनिवार्य जो किया गया है वही चले, तो हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी है। इसके लिए हमें टीईटी की तैयारी करनी चाहिए और फॉर्म भर करके टीईटी का एग्ज़ाम दे देना ही समझदारी का कदम है या समझदारी का पर्याय है। तो इसी को दृष्टिगत देखते हुए मैंने अपने इस चैनल में यह वीडियो डाला है कि जो उत्तराखंड टीईटी परीक्षा 2026 है वह किस प्रकार होगी और उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ये हमारी वीडियो, हमारी क्लासेस एक प्रकार से चलती रहेंगी। हर दिन हम हर विषय से 5-5 प्रश्न या 10-10 प्रश्न या फिर जो है एक दिन एक विषय से 10-10, 15-15 प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व करेंगे ताकि सभी साथी उत्तीर्ण हो सकें और हमें किसी के समय सामने हम्म, परेशान न होना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले साथियों, जो टीटी या शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं इस पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें 5 विषय आएंगे और सभी 5 विषय अनिवार्य हैं। पहला विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी। ठीक है, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा विषय हमारा हिंदी का आएगा, 30 प्रश्न इससे आएंगे। तीसरा विषय हमारा गणित का होगा। चौथा विषय हमारा पर्यावरण अध्ययन का होगा और पांचवा विषय अंग्रेजी, जो कि हम सेकंड लैंग्वेज ले सकते हैं, या फिर संस्कृत। तो दोनों में से एक ले सकते हैं, या तो इंग्लिश या संस्कृत। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रत्येक विषय से परीक्षा में 30 प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया था, टोटल कुल 150 प्रश्न जो हैं से सवाल पूछे जाएंगे 150। तो 150 मार्क्स का पेपर होगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी जो होगा 30 नंबर का होगा। हिंदी 30 मार्क्स की होगी। गणित भी हमारी 30 नंबर की होगी। पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस, दिस इज ऑल्सो ऑफ 30 मार्क्स। और उसके बाद इंग्लिश एज वेल एज संस्कृत, या इंग्लिश या फिर संस्कृत, दोनों में से एक आपके पास चॉइस रहेगी और वो 30 मार्क्स का होगा। टोटल अंक अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये निकल के आते हैं हमारे 150। इन 150 मार्क्स में से अब हम बात करेंगे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो हमारा सीडीपी है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। इसमें जो है बाल विकास के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में जो है हमें देखने को मिलेंगे जीन पियाजे। आपने सुना होगा, आप बीएड से पहले आते थे सभी शिक्षक साथी हमारे या बीटीसी से, तो उनने कोर्स में देखा होगा जीन पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया और वाइगोत्स्की के जो प्रिंसिपल्स हैं सीखने के, लर्निंग प्रोसेस के, तो उनसे जुड़े प्रश्न इसमें आएंगे। नेक्स्ट जो हिंदी में आएगा तो हिंदी में हमारा ग्रामर का पोर्शन आएगा साथियों, व्याकरण।
ठीक है। व्याकरण के अंदर हम क्या देखेंगे, समास, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने को समास कहते हैं, आप जानते ही हैं। इसके अलावा संधि व संधि विच्छेद, ठीक है, जैसे विद्याधनालय, विद्यालय, इस प्रकार के हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा अलंकार, वे शब्द जो किसी गद्य या पद्य में सुंदरता ला देते हैं उनको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा विलोम शब्द आप सभी जानते ही हैं, दिन का रात, ना। और इसके अलावा गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। तो गद्य, कोई गद्य आपके सामने गद्यांश रख दिया जाएगा और नीचे उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर इसकी पद्यांश आपके सामने एक कविता का पार्ट रख दिया जाएगा और नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। इसके अलावा भाषा शिक्षण की विधियाँ, ठीक है सर। अब साथियों, क्या होगा कि भाषा शिक्षण जो हमारी ये लैंग्वेज टीचिंग है, इसकी इसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, इस बारे में उसमें प्रश्न किए जाएंगे। इसके अलावा जो भाषा दो हमारे पास अंग्रेजी या फिर संस्कृत होगी, तो लैंग्वेज टू ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी की जगह अंग्रेजी को भी फर्स्ट भाषा ले सकते हैं, और हिंदी को सेकंड भाषा, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे अधिकांश साथी जो है हिंदी भाषा को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए मैंने भाषा एक को हिंदी में रखा है और यहाँ भाषा दो को अंग्रेजी में या संस्कृत को, ठीक है। तो इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के बाद इसमें ग्रामर पूछा जाएगा, और इसके अलावा इसमें पेडागोजी पूछी जाएगी, शिक्षा शास्त्र। तो ये तो हमारा अंग्रेजी से हो गया। फिर तीसरा हमारा जो गणित है, गणित में जो हमारा आएगा वो संख्या प्रणाली हो गया, नंबर सिस्टम किस प्रकार के क्या है, जियोमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, ज्यामिति के, और मेजरमेंट मापन से। और इसके अलावा गणितीय शिक्षा शास्त्र जो है मैथ्स पेडागोजी जो है उससे क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके अंदर पैटर्न हो गया या टीचिंग की प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग हो गए ना। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा हमारे पास जो ईवीएस आता है, पर्यावरण अध्ययन, इसके अंदर हमें समावेश मिलेगा विज्ञान विषय का, सामाजिक अध्ययन, यानी कि सामाजिक अध्ययन के अंदर सभी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा इकोसिस्टम होता है उससे संबंधित हमारे पास यहाँ प्रश्न आएंगे। इसके अलावा अब इसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए, इसके बारे में जानकारी दे दूं। तो जो जनरल वर्ग है, यानी कि सामान्य वर्ग है, तो उसके लिए 90 अंक लाना अनिवार्य है। 90 अंक का मीन टू से 60% नंबर यहाँ पर लाने हैं। इसके अलावा पिछड़ी जाति, यानी कि 75 अंक इनके लिए आएंगे। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यानी कि SC एवं ST वर्ग के लिए 60 अंक लाने अनिवार्य हैं, तभी उन्हें पास घोषित किया जाएगा या उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। तो जल्दी ही हम TT की क्लासेस शायद कल या परसों से शुरू कर देंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और TT क्लासेस विल स्टार्ट सून, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में TT क्लास के साथ। थैंक यू।